अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 6 चैप्टर है मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस हमारे पास एक इस तरह के फॉर्म है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने कुछ नंबर्स को लिख लिया होता है। इस तरह से अगर हम नंबर्स को लिख दें तो हम उसको कहते हैं ये है मैट्रिसेस। क्या मैट्रिसेस है। अब मैट्रिसेस के अंदर सपोज़ हमने ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं, ठीक है, और 2 ही कॉलम्स हैं। रोज़ क्या होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? रोज़। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? कॉलम्स। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दें तो ये हमारे पास मैट्रिसेस बन जाते हैं। अब इसी तरह से एक मैट्रिस हमारे पास ये भी है 3। अब आप सोचो कि इसमें तो एक ही एलिमेंट है तो इसकी रोज़ और कॉलम्स, अब यही एक एलिमेंट हमारे पास एक रो भी बना रहा है और एक कॉलम भी बना रहा है। ठीक है, हमारे पास इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है। यहाँ पर हमारे पास रोज़ कितनी थी? 2। कॉलम्स कितने थे? 2। यहाँ पर हमारे पास रोज़ कितनी हैं? 1। कॉलम कितने हैं? 1। ठीक है, हर मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा चेंज होगा, डिफरेंट होगा। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ये है कि आपके पास एक मैट्रिसेस के अंदर कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं। आपके पास जो भी एक मैट्रिसेस गिवन है, आपने बताना है कि इसमें हमें इतने रोज़ हैं और इतने कॉलम्स गिवन है। तो अब इसका ऑर्डर ये होगा। ऑर्डर का जो बेसिकली फॉर्मेट होता है वो नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं। वो हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर होता है। जैसे सपोज़ हमारे पास ये एक मैट्रिक्स था जिसमें 2 रोज़ थी, 2 कॉलम्स थी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? 2/2। 2 नंबर ऑफ रोज़ हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब ये एक मैट्रिक्स था तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 रो है और 1 ही कॉलम है, तो 1/1। सेम अगर हम लोग चेंज कर लेते हैं, अब हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स सी आ गया है 4 3 2। अब हमारे पास रोज़ कितनी है इसमें? 1। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो कॉलम हमारे पास कितने बन गए? 3। तो ऑर्डर हमारे पास इसका क्या बन जाएगा? 1/3। नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज़ जितनी भी हैं वो आप पहले लिखोगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखोगे। ठीक, इसी तरह से अगर आपके पास एक मैट्रिसेस आ जाए, जैसे डी है आपके पास 3 4 6 5 3 2। अब हमारे पास इस मैट्रिक्स में क्या हो गया कि रोज़ कितनी आ गई हैं हमारे पास? 1 2 3। रोज़ कितनी हैं हमारे पास? 3। कॉलम्स कितने हैं? 1 2। कॉलम्स कितने हो गए? 2। तो ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया? 3/2। नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया। अब एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करते हैं। 6.1 में पहले क्वेश्चन में हमें बताया विद द हेल्प ऑफ गिवन मैट्रिसेस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम लोगों ने फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हमारे पास पहला मैट्रिक्स है A 2 -5 -2 0, फिर B है 3 -2 0 4, C है 3 -1 6, इसी तरह से D है, E है और F है। ठीक है, हमारे पास 6 मैट्रिसेस गिवन हैं और नीचे 3 क्वेश्चंस गिवन हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A C एंड F। अब हमने क्या फाइंड करना है? ऑर्डर किसका? A का। सबसे पहले A का फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं? 2। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2 × 2, यानी नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएगा। अब इसी तरह से हमारे पास C है। C में हमारे पास रोज़ कितनी हैं? 1 2 3। कॉलम्स कितने हैं? 1। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 × 1। अगला उसने क्या कहा? F
एफ में हमारे पास रोज़ कितनी है 1 2 3 रोज़ है हमारे पास 3, कॉलम्स है हमारे पास 2, ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक, इसी तरह से अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बी डी एंड ई। बी है हमारे पास, रोज़ है हमारे पास बी की 1 2 2, कॉलम है हमारे पास 1 2 2, तो ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 2। नेक्स्ट है डी। डी में हमारे पास रोज़ कितनी है 1 2 3, रोज़ कितनी है 3, 1 2 3, कॉलम्स भी कितने हैं 3, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 × 3। सिमिलरली अब हमारे पास ई है, ई में भी रो है 1, कॉलम 1 2 3, कॉलम है हमारे पास 3, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 × 3। अब इसका सेकंड वाला देखें जी, व्हाट एलिमेंट इज़ इन द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स डी। हमारे पास एलिमेंट पूछ रहा है कौन से मैट्रिक्स का, डी का। ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है, ठीक है। इन द सेकंड रो कौन सी, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, हमारी रिक्वायर्ड रो ये वाली है। एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है हमारे पास 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल एंड विच ऑफ देम आर नॉट। इनमें से कौन से इक्वल हैं और कौन से इक्वल नहीं हैं। तो इक्वल के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इनके ऑर्डर देखेंगे और फिर इनका एलिमेंट देखेंगे। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 4, बी है 1 2, सी है 6 3, डी है 2 + 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 + 2 4। ठीक, ई है हमारे पास 3 + 3 8 + 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3 + 3 6 8 + 1 9। ठीक, एफ है हमारे पास 5/5 4/2 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 4 4 2 आ गया आपके पास 1 2। जी आपके पास गिवन है, एच है, आई है और जे में फिर कटिंग मौजूद है। 1 6 3 2 1 2 2 8 16, या आगे के है 1 2 3 + 2 0 3 4 2 4 + 2 3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब इसमें एडिशन आ रहा है, हम एडिशन कर देंगे 1 0 2, नेक्स्ट है 2 3 4 + 2 6 5 4 3, ये हमारे पास मैट्रिसेस आ गया। ठीक है, अब हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने बताना है इनमें से आपस में सेम कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल एंड विच आर नॉट। अब जैसे सपोज ए है, तो हम देखते हैं ए किसके इक्वल है, बी के नहीं, सी के भी नहीं है, ये डी के इक्वल है। ए किसके इक्वल है हमारे पास डी के, ए = डी। इसी तरह से अब हम बी को देखते हैं, बी का आंसर है 1 2। क्या है, कोई और मैट्रिसेस इस तरह के हैं, हमारे पास एफ है, एफ का आंसर भी हमारे पास क्या आया था 1 2, तो बी = एफ। डी हम सी है हमारे पास 6 और 9, कोई और है हमारे पास 6 और 9, ई है, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, सी = ई। डी ऑलरेडी हमारे पास ए के इक्वल हो गया, ई भी हमारे पास सी के इक्वल हो गया, एफ हमारे पास बी के इक्वल हो गया। अब जी है 1 6 3 8, क्या कोई और है इसके इक्वल, एच भी नहीं है इसके इक्वल, आई में 1 है 3 है 6 है, लेकिन एक एलिमेंट डिफरेंट आ गया, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। जे में 1 है 3 है 6 है 8 है, हाँ जी, जी और जे दोनों आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट एच लिख लेते हैं 1 2 5, ऑर्डर है हमारे पास 3/3 का। यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 5 5 0 0 3 3 4 4 2 2 6 6 3 3, दोनों सेम हैं, तो हमारे पास H = K आ गया। अब आई है, आई हमारे पास किसी के भी इक्वल नहीं है, आई के साथ हमें कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिला जो इसके इक्वल हो। जे ऑलरेडी हमारे पास जी के इक्वल हो गया, के हमारे पास एच के इक्वल हो गया, एल
1 3 5 ए बी एल बी हमारे पास किसी के इक्वल नहीं है, ना आई का कोई हमें इक्वल मैट्रिक्स मिला, ना एल का मिला। हमें जो मिले हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए।